नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान ने गहलोत सरकार के खिलाफ जो लगातार प्रदेश में SC/ST पर अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ता और उनके प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर पुलिस ने लाठियां भांजी। इसको लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। और सर, पहला सवाल यही कि गहलोत सरकार की पुलिस ने जिस तरह से आप लोगों पर बर्बरता से लाठी भांजी हैं, उसको लेकर सरकार के लिए आपके अंदर कैसा रोष है और क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? क्योंकि आप सिर्फ वहाँ विरोध प्रदर्शन करने गए थे, कोई वहाँ पर दंगा नहीं भड़का रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा रवैया पुलिस। देखिए, जब से गहलोत सरकार आई है सत्ता में, उसके बाद से जो ST/SCs हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो क्राइम रेट है वो ऊपर जा रहा है और राजस्थान जो है वो अपराधों की राजधानी तो बनी गया है। उसके साथ साथ जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनके खिलाफ कानून बढ़ रहे हैं। झालावाड़ में एक घटना होती है और झालावाड़ में घटना ये होती है कि एक वाल्मीकि समाज के हमारे साथी को मार दिया जाता है और बड़ी क्रूरता से मारा जाता है। उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करते हैं। हम कलेक्टर जयपुर के पास जाते हैं और हम कलेक्टर जयपुर से ये निवेदन करते हैं कि वाल्मीकि समाज के जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए और उसके साथ साथ जो कार्रवाई है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और आगे ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और उसके बाद उनको सज़ा दी जाए। कलेक्टर का जो एटीट्यूड था, कलेक्टर का बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था। कलेक्टर सुनने को तैयार नहीं थे। हम वहाँ से आ जाते हैं और उसके बाद जब हम बाहर धरना देते हैं तो पुलिस वाले हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। तो अगर इस तरीके से अशोक गहलोत साहब डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो मुझको लगता है किसी भी एकेडमिक बुक्स में इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। हमें हमारी बात को रखने का अधिकार है। ये लोग कितनी भी लाठियां हमारे ऊपर चलाएं, हम हमारी बात रखते रहेंगे। सरकार कहती रही है कि हम तो गरीब वर्ग के साथ खड़े हैं, लेकिन कहाँ तक धरातल पर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं? क्योंकि गरीब वर्ग के साथ अगर खड़े होते तो आपको ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा विरोधाभास है और ये आपको कल लग ही गया होगा कि जो व्यक्ति दलितों की आवाज़ उठाने के लिए जाता है, हम लोग कलेक्टर से मिलने गए तो हमारे प्रदेश के महामंत्री राजकुमार बिवाल जो खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री रामकेश मीणा जो मीणा समाज से आते हैं, हमारे साथ गए थे। कलेक्टर ने इतना भी नहीं सोचा कि युवा नेता आए हैं, वाल्मीकि समाज से आए हैं, मीणा समाज से आए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग के कार्यकर्ता उनसे मिलने आए हैं, तो हमारा ज्ञापन लेकर, और कलेक्टर को बहुत बड़ा काम नहीं करना था। कलेक्टर को इतना लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए था। उनको पता था, उन्हें हमारी बात सुनकर उनको चीफ मिनिस्टर को इस मैटर को फॉरवर्ड करना था, OSD टू चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में उनको फॉरवर्ड करना था, पर कलेक्टर ने उस बात को ही नहीं सुनना चाहा। मुझे लगता है प्रशासन और पुलिस ये कांग्रेस की वर्दी में और कांग्रेस का मुखौटा पहनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि जो सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, क्राइम बढ़ा है, आप कह रहे हैं, तो सरकार तो अपने सियासी झगड़े में उलझी हुई है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही है उन झगड़ों के चलते? हाँ, सरकार के आपसी झगड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के आपसी झगड़े हैं और इस कारण से जो नुकसान भुगत रही है वो आम जनता भुगत रही है। अगर कोरोना काल देखेंगे, केवल जयपुर कलेक्टर जो हैं ये ऐसा नहीं है कि कल ही विफल रहे, ये कोरोना काल में भी विफल रहे। और मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि 150-200 की संख्या के युवाओं को कंट्रोल करने के लिए इनको लाठी चार्ज करना पड़ा? आप वहाँ वीडियो देखिए, वहाँ पे कोई कंट्रोल की स्थिति नहीं थी। हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, पर 150-200 की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे हैं और उसमें लाठी चार्ज। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन जो है वो विफल हो गया अपने काम को करने में। अगर 150-200 की संख्या में इनको लाठी चार्ज करना पड़ रहा है तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? ये तथ्य बताता है कि राजस्थान के अंदर पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं संभाल पा रही है। प्रशासनिक जो बेड़ा है वो प्रशासन नहीं चला पा रहा है। सरकार के मंत्री जो हैं वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। सर, अंतिम सवाल यही कि जिस तरह से कल आप पर पुलिस ने कहर बरपाया है, उसके बाद युवा मोर्चा और बीजेपी की रणनीति आगे क्या रहने वाली है इस मुद्दे पर? देखिए, उसके बाद नहीं,
हम लोग प्रारंभ से भी हम लोग डंडे खाने के लिए बने हैं। हमें ये अगर अशोक गहलोत साहब अपने नवाब से या अपने इस कलेक्टर से कितने भी डंडे पड़वाएं, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारें आती जाती रहती हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने वाली है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया कहते हैं कि अब ये समय आ चुका है जब एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा नहीं, अब निरंतर भाजपा रहेगी राजस्थान में और जनता को सुशासन देने का काम करेगी। इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। और अगर ये जो मुद्दे हमारे सामने हैं, आम जन की जो आवाज़ उठानी है, उसको युवा मोर्चा प्रत्येक ज़िले के अंदर उठाएगा। प्रत्येक ज़िले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में करेंगे। और दलितों के अत्याचार का विरोध करने पर अगर किसी आंदोलन को दबाने का प्रयास सरकार करती है तो उसका विरोध भी राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि सरकार जो अत्याचार कर रही है प्रदेश में, उसके खिलाफ ये लोग निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है वो हर जिले तक जाकर पहुंचेगा। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।